Hello student, today start exercise 5.2, question number 7. And according to the question 7, the 11th term is 38 and 16th term is 73. अगर हमारे पास 11th term 38 है, it means a plus 10d is equal to 38. इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे. 16 टर्म है 73, इट मीन्स a प्लस 15d इक्वल टू 73. इसे हम इक्वेशन 2 मान लेंगे. इक्वेशन फर्स्ट को हम इसके नीचे लिखेंगे और यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे. जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सब्ट्रैक्ट पे साइन चेंज होते हैं. 15d में से 10d जाएगा तो 5d बचेगा. 73 में से 38 तो 35 बचेगा. तो 5d इज इक्वल टू 35. इट मीन्स वैल्यू ऑफ d इज 7. इस d की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे. ये हो जाएगा a प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38. तो a इज इक्वल टू 38 माइनस 70. माइनस करेंगे तो माइनस का 32 आ जाएगा. हमसे बोला था उसने फाइंड 31 टर्म. इट मीन्स a प्लस 31 माइनस 1 इंटू d. पुट द वैल्यू ऑफ a एंड d. वैल्यू ऑफ ए माइनस 32 प्लस 31 में से 1 माइनस करेंगे 30. वैल्यू ऑफ डी इज 7. 30 इंटू 7 210 माइनस का 32. तो वैल्यू ऑफ 31 टर्म इज 178. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8. यहाँ पे वैल्यू ऑफ n गिवन है 50. हमसे बोला है कि जो लास्ट टर्म है वो 106 है. इट मीन्स a 50 टर्म्स 106 है. तो इसे हम लिख सकते हैं a प्लस 49d इक्वल टू 106. सेकेंड इसने कहा था थर्ड टर्म इज 12. इट मीन्स a प्लस 2d इक्वल टू 12. इस वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट को आप यहाँ ले आइए और यहाँ सब्ट्रैक्ट करिए. जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे. a से a कैंसिल हो जाएगा. 49d में से 2d माइनस करेंगे तो 47d. 106 में से 12 तो 94. वैल्यू ऑफ d 2 आ जाएगा. वैल्यू ऑफ d को आप इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए. a प्लस 2 इंटू 2 इजकल टू 12. तो a प्लस 4 इजकल टू 12. 4 का आप साइड चेंज कर दीजिए तो a इजकल टू 12 माइनस 4. इट मीन्स a इजकल टू 8. हमसे इसने कहा था फाइंड द 29 टर्म. इट मीन्स a इज 29 इक्वल टू a प्लस 29 इंटू डी. वैल्यू ऑफ 8 आया है और d की 2 आई है. यहाँ वैल्यू हमने पुट कर दी और हमने एनालाइज किया तो यह है हमारे पास 64. क्वेश्चन 10 है द 7th टर्म ऑफ AP एक्सीड इज 10th टर्म बाय 7. फाइंड द कॉमन डिफरेंस. एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a17 टर्म इज इक्वल टू a10 प्लस 7 हमें करना पड़ेगा क्योंकि उसने कहा था 17 टर्म्स इस टर्म से 7 ज़्यादा है. इट मीन्स a10 में हमें 7 प्लस करना पड़ेगा. तो ये हो जाएगा a प्लस 16d क्योंकि 17d में से n में से माइनस 1 करते हैं तो 17 में से 1 करेंगे 16 आ जाएगा. a प्लस 16d इजकल टू a प्लस 10. a10 को लिख सकते हैं a प्लस 9d प्लस 7. दोनों तरफ a है और दोनों का सेम साइन है. इट मीन्स a से a कैंसिल हो जाएगा. 16d 9 को आप इधर ले आइए. 9d इजकल टू 7. तो वैल्यू ऑफ d 1 आ गया. वैल्यू ऑफ d को आप कहीं पुट करने की जरूरत है नहीं क्योंकि इसने हमसे सिर्फ यही पूछा था कॉमन डिफरेंस कितना होगा. क्वेश्चन नंबर 11 में बोला विच टर्म ऑफ AP 3, 15, 27 विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म. इसका सॉल्यूशन देखते हैं. तो हमारे पास जो AP है वो है 3, 15 एंड 27. इट मीन्स वैल्यू ऑफ a 3, d 12 आ जाएगा. तो हमने मान लिया कि an टर्म हमारा 154 है. तो an इजकल टू a54 प्लस 132 क्योंकि ये मोर देन पूछा था a54 से 132. वैल्यू ऑफ an इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इजकल टू a प्लस 53d प्लस 132. a से a कैंसिल हो गया. n माइनस 1 इंटू 12. वैल्यू ऑफ d हमने पुट किया और इधर भी पुट कर दिया. 23 इंटू 12 प्लस 132. n माइनस 1 इंटू 12. इसमें से हमने 12 कॉमन लिया. ये हो जाएगा 53 प्लस 11. 12 से 12 कैंसिल हो गया.
इट मीन्स n माइनस वन इजकल टू, इन दोनों को प्लस करेंगे 65, 1 इधर आके प्लस हो जाएगा, इट मीन्स n इजकल टू 65। तो यहाँ पे वो जो टर्म होगी वो 65 टर्म होगी। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें कॉमन डिफरेंस सेम दे रखा है और दो एपी सीरीज हैं अलग अलग, उन दोनों में जो उनके 100 टर्म है उनका डिफरेंस 100 है। तो हमसे पूछा है कि उनके 1000 टर्म्स का डिफरेंस कितना होगा। तो डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म्स इक्वल टू 100। तो एक हमने ए सीरीज ले ली जिसमें कैपिटल ए से स्टार्ट किया और एक स्मॉल ए, डी इन दोनों में सेम रहेगा। ए प्लस 100, ए प्लस 99 डी होगा क्योंकि 100 है, एक कम होता है। ए प्लस 99 डी होगा, बट बाहर माइनस है तो माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा। ये ए प्लस 99 माइनस ए माइनस 99 डी इजकल टू 100। तो 99 डी से 99 डी कैंसिल हो गया, ए माइनस ए इजकल टू 100। हमसे उसने बोला था फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म्स। तो 1000 माइनस ए 1000, एक स्मॉल ए है और एक कैपिटल ए है। दोनों की वैल्यू जब हम रखेंगे तो आएगा ए प्लस 999 डी माइनस ए माइनस 999 डी। ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ए माइनस ए की वैल्यू, कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, कितनी थी 100। तो डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म ऑफ दीज AP series is 100। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट्स नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं 100 से और जाते हैं 999 तक। तो स्टार्टिंग से और लास्ट में हमें ये देखना है कि 7 से कौन कौन से नंबर हमारे कट सकते हैं। तो पहले तो हमने 100 को डिवाइड किया 7 से, वो नहीं होगा। तो ऐसे ही हम डिवाइड करते जाएंगे तो पहला हमें टर्म मिलेगा 105 विच इज डिविजिबल बाय 7, और सेकंड मिलेगा 112, थर्ड 119, और लास्ट से हम देखेंगे तो लास्ट की तरफ से 999 हमारा डिविजिबल नहीं होगा, 998 भी डिविजिबल नहीं होगा, तो वहाँ पे आएगा 994। यहाँ पे हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं। वैल्यू ऑफ ए कंपेयर करेंगे तो 105 डी इज 7, लास्ट एलिमेंट हमें दिया हुआ है 994। फॉर्मूला लगा दीजिए, L इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इजकल टू 994। 105 प्लस एन माइनस वन इंटू 7 इजकल टू 994। 105 को आप इधर ले आइए, माइनस हो जाएगा, तो एन माइनस वन इंटू 7 इजकल टू 994 माइनस 105। एन माइनस वन इंटू 7 इजकल टू 889 आ गया। ये 7 इसके डिवाइड मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा, तो n माइनस वन इजकल टू 127। n को आप इधर ले आइए, प्लस हो जाएगा, तो n इजकल टू हो जाएगा 128। इट मीन्स 128 टर्म्स होंगी जो 7 से डिविजिबल होंगी इन केस ऑफ द 3 डिजिट नंबर्स। नेक्स्ट है इसमें हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइन बिटवीन 10 एंड 250। तो 10 हमारा डिवाइड नहीं है, 11 नहीं है, 12 हमारा डिवाइड होगा 4 से, बट इसने मल्टीपल कहा है तो मल्टीप्लाई में अगर हम बात करें तो 12 ही होगा, 16। और पीछे की तरफ से अगर हम देखें 250 हमारा डिविजिबल नहीं होगा, तो हमारा डिविजिबल होगा 248। यहाँ भी हमें वैल्यू ऑफ द n ही निकालना है। तो n इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमें दिया हुआ है 248 के बराबर। वैल्यू ऑफ ए इज 12, n माइनस वन इंटू 4 इजकल टू 248। n माइनस वन इंटू 4, 12 इधर आके माइनस हो जाएगा, इजकल टू हो जाएगा 236। 4 मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में जाएगा, और जब ये डिवाइड में जाएगा तो ये कैंसिल होगा 59 टाइम्स। तो n माइनस वन इजकल टू 59, देन n इजकल टू 59 प्लस 1 इजकल टू 60। इट मीन्स यहाँ पे वैल्यू ऑफ n हमारे पास 60 आ गया। तो 60 टर्म्स होंगी जो मल्टीपल होंगी 4 की और 10 से 250 नंबर्स के बीच में। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। उसने कहा 4 व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ AP। दो डिफरेंट AP सीरीज दे रखी हैं, n की वैल्यू पूछा है। अच्छा, n की वैल्यू पूछा है जबकि nth टर्म्स जो हैं वो इक्वल है। तो एक में तो हमने कैपिटल D और कैपिटल N ले लिया, और एक में हमने स्मॉल n और स्मॉल a स्मॉल d ले लिया।
तो यहाँ से कैपिटल ए की वैल्यू 63 है और कैपिटल डी की वैल्यू 2। सेकेंड एपी में एक स्मॉल ए की वैल्यू 3 और डी की वैल्यू 7। इसने हमसे कहा था दोनों के एन टर्म्स इक्वल है। इट मीन्स कैपिटल ए एन इजकल टू स्मॉल ए एन, कैपिटल ए प्लस एन माइनस वन इंटू कैपिटल डी इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल डी स्मॉल डी की आप वैल्यू रख दीजिए। जब हम वैल्यू रखेंगे तो फाइनली हमारे पास ये आएगा 65 इजकल टू 5n। तो वैल्यू ऑफ n इजकल टू 65/5, इट मीन्स 13 आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 है, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड 7 टर्म एक्सीड बाय द फिफ्थ टर्म बाय 12। हो जाएगा a7 इजकल टू a5 प्लस 12, a7 होगा a प्लस 6d और a5 a प्लस 4d प्लस 12। दोनों तरफ a सेम है, कैंसिल हो जाएंगे। 6d माइनस 4d को आप इधर ले आइए, माइनस हो जाएगा। 6d माइनस 4d इजकल टू 12। 2d इजकल टू 12, इट मीन्स वैल्यू ऑफ d इज 6। हमसे इसने पूछा था एपी सीरीज, लेकिन हमें गिवन था कि थर्ड टर्म हमारा कितना है 16 है, तो a प्लस 2d इजकल टू 16। आप इस d की वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए। a प्लस 2 इंटू 6 इजकल टू 16, तो a इंटू 12 इजकल टू 16, इट मीन्स वैल्यू ऑफ a इज 4। तो वैल्यू ऑफ a हमारे पास 4 आ गया। तो AP सीरीज की अगर हम बात करें तो AP सीरीज हमारे पास होगी a प्लस d, a प्लस 2d अप टू इनफाइनाइट। आप a और d की वैल्यू रख दीजिए। a 4, a प्लस डी 4 प्लस 6, इसमें 10 हो जाएगा। और डिफरेंस देख लीजिए, उसके बेसिस पे भी आप लिख सकते हैं 4, 10, 16। इस तरीके से आपकी एपी सीरीज बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपी 3, 8, 13 एंड अप टू 253। तो इसमें हमें क्या पूछा है, लास्ट से 20 टर्म पूछा है। तो हम सीरीज को पूरा उल्टा घुमा दिए हैं। ये हो जाएगा 253, डिफरेंस 5 का है अगर आप ध्यान से देखेंगे। 248 अप टू 3, वैल्यू ऑफ ए 253 एंड डी इज 5, लेकिन माइनस में, क्योंकि 248 में से आप माइनस करेंगे 253, तो डी इज -5। आपको निकालना है A20 टर्म। इट मीन्स A20 इजकल टू a प्लस 19d इजकल टू 253 प्लस 19 इंटू -5, 253 माइनस 95, इट मीन्स 158। तो लास्ट से 20 टर्म जो होगी वो कितनी होगी, 158। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में उसने कहा है सम ऑफ A4 एंड A8 टर्म इज 24। इट मीन्स a प्लस 3d और 8 के प्लेस पे a प्लस 7d इजकल टू 24। ये हो जाएगा 2a प्लस 10d इजकल टू 24। 2 कॉमन लेके हम काट देंगे तो इक्वेशन बनेगी a प्लस 5d इजकल टू 12। सेकेंड इसमें कहा था a6 टर्म और a10 टर्म इज 44। a 6 के प्लेस पे a प्लस 5d, 10 के प्लेस पे a प्लस 9d इजकल टू 44। 2a प्लस 14d इजकल टू 44। 2 आप कॉमन ले लीजिए, a प्लस 7d इजकल टू 44। 2 से 44 22 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स a प्लस 7d इजकल टू 22। ये इक्वेशन 2 है। हम इक्वेशन फर्स्ट जो हमारे पास थी a प्लस 5d इजकल टू 12, उसे यहाँ ले आए और सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो a से a कैंसिल हो जाएगा। 7d में से 5d माइनस करेंगे तो 2d आएगा और 22 में से 12 करेंगे तो 10। इट मीन्स वैल्यू ऑफ d जो हमारे पास आएगी वो 5 आएगी। इस d की वैल्यू को हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। a प्लस 5 इंटू 5 इंटू 12, वैल्यू ऑफ a -13 आ गई। एपी सीरीज होती है a प्लस d, a प्लस 2d, -13, -8 एंड -3। जब आप a और d की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो यही एपी सीरीज आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। उसने कहा है एक पर्टिकुलर पर्सन है जिसे सैलरी मिलती है 5000 और इंक्रीमेंट होता है उसका हर ईयर 200 रुपीज़। तो कितने साल में उसकी सैलरी 7000 हो जाएगी। इट मीन्स ये हो गया 5000,
5200, 5400 और अप टू 7000। यहाँ पे वैल्यू ऑफ ए 500 है, डी 200 है, एल 7000 है। आप यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिए, एल इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इजकल टू 7000, 5000 प्लस एन माइनस वन इंटू 200 इजकल टू 7000, एन माइनस वन इंटू 200, 5000 इधर आके माइनस हो जाएगा, एन माइनस वन इंटू 200 इजकल टू 2000। ये 200 डिवाइड में जाएगा, कैंसिल जब आप करेंगे इसे तो 10 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा। n माइनस वन इजकल टू 10, इट मीन्स n इजकल टू 11। आफ्टर 11 ईयर, या ये हम कहें कि 11 ईयर में इसकी जो सैलरी है वो 7000 हो जाएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट है रामकली सेव 5 रुपीज इन फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर एंड देन इंक्रीमेंट हर वीकली सेविंग 1.75 मोर इफ द nth वीक फॉर वीकली सेविंग 20.75। मतलब कितने दिनों में n इतना हुआ, वो n की वैल्यू आप फाइंड करिए। तो इसने स्टार्टिंग की थी 5 से और अगले हफ्ते इसने 1.75 रुपीज सेव की। इसका मतलब क्या हुआ, पहले से 5 रुपीज थे तो 1.75 5 में आप प्लस कर दीजिए तो हो जाएगा 6.75। और इसने कहा कि वो कहाँ तक पहुँच गए, 20.75 तक। इट मीन्स वैल्यू ऑफ ए इज 5, डी इज 6.75 माइनस 5, इट मीन्स 1.75। द लास्ट एलिमेंट इज 20.75। फॉर्मूला लगा दीजिए, एल इजकल टू ए माइनस वन इंटू डी इजकल टू 20.75, क्योंकि लास्ट एलिमेंट यही गिवन है। वैल्यू ऑफ ए 5 प्लस एन माइनस वन इंटू 1.75 इजकल टू 20.75। n माइनस वन विद मल्टीप्लाई 1.75 इजकल टू 20.75 माइनस 5, माइनस करेंगे तो 15.75 आ जाएगा और 1.75 ये डिवाइड में आएगा। जब आप इससे कैंसिल करेंगे तो 9 बार ये कैंसिल होगा तो n की वैल्यू हमारे पास 10 आ जाएगी।